नमस्कार 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बिहार में कोरोना महामारी की रफ्तार में कमी आई है। फिलहाल पूरे राज्य में 22 जून तक अनलॉक 2 लागू है, लेकिन 23 जून से अनलॉक 3 शुरू हो जाएगा। अनलॉक 3 में छूट का दायरा बढ़ने की संभावना है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आज होगी। संभावना है कि सीएम नीतीश कुमार एक सप्ताह के लिए अनलॉक 3 का ऐलान कर सकते हैं। इसमें छूट का दायरा बढ़ाया जाएगा, लेकिन बहुत छूट नहीं दी जाएगी। पटना समेत पूरे बिहार में कोरोना संक्रमण पर भले ही ब्रेक लग गया, लेकिन कोरोना से मौत होने का सिलसिला जारी है। कोरोना से 6 मरीजों की मौत हो गई है। इसमें आईजीआईएमएस, एम्स और एसएनएमसीएच में 2 मौत शामिल हैं। वहीं पीएमसीएच में एक भी मौत नहीं हुई है। आईजीआईएमएस के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि संस्थान में वर्तमान में कुल 111 मरीज कोविड वार्ड में ऑक्सीजन सहारे में भर्ती हैं। वहीं पटना जिले में ब्लैक फंगस का असर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पटना के आईजीआईएमएस व एम्स में ब्लैक फंगस के कारण 3 और मरीजों की मौत हो गई। पटना में अब तक कोरोना से 2318 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन मात्र 693 आश्रितों को अनुग्रह राशि मिली है। पहली लहर में जान गंवाने वालों का परिवार दूसरी लहर के बाद भी इंतजार कर रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद थोड़ी तेजी आई है। इसमें मृतकों के आश्रितों को राहत दी जा रही है। डीएम ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को इस काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री राहत कोष से पटना में अब तक 27.72 करोड़ का भुगतान किया गया है। नेपाल और बिहार में आफत की बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ना जारी है। जलस्तर बढ़ने से एक और कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तो दूसरी और कई नए इलाकों में पानी पहुंचने लगा है। सबसे खतरनाक ढंग से गंगा में पानी का स्तर बढ़ रहा है। पूरे सूबे में इसका जलस्तर लगातार ऊपर भाग रहा है। बक्सर, पटना, मुंगेर, भागलपुर में इसके जलस्तर में जबरदस्त वृद्धि हुई है। दानापुर के दुल्हिन बाजार इलाके के अछुआ गांव में मोबाइल पर लूडो खेलने को लेकर 2 युवकों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने दूसरे युवक को धारदार हथियार से गर्दन पर वार कर दिया। इस हमले में अनिल कुमार के गले पर गहरी चोट आई है और वह बुरी तरह घायल हो गया है। घायल शख्स को इलाज के लिए दुल्हिन बाजार के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। बेगूसराय में एक तेज रफ्तार बाइक ने युवक को ठोकर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के सुक्कन टोला स्थित NH-31 के पास की है। युवक पैदल अपने घर जा रहा था, तभी तेज रफ्तार बाइक ने उसे रौंद दिया। हादसा इतना भीषण था कि युवक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद लोगों ने इसकी सूचना नगर थाने को पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर नगर थाने की पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। औरंगाबाद में दोस्त की शादी में जा रहे एक युवक को बाइक ने कुचल डाला। 2 बाइक की टक्कर में युवक बुरी तरह घायल हो गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई, जबकि हादसे में दूसरा युवक घायल है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गुमला के टोटो पहाड़ पारी गांव में वज्रपात की चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों आम चुनने के लिए गए हुए थे और इसी दौरान बारिश होने लगी। दोनों बच्चे बारिश से बचने के लिए आम पेड़ के नीचे खड़े थे। इसी बीच आकाशीय बिजली गिरी और दोनों को अपने चपेट में ले लिया। राज्य के विभिन्न हिस्सों में पिछले 24 घंटों में 138 नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। वहीं 181 लोगों की कोरोना को मात दिया हुआ है और किसी संक्रमित की झारखंड में मौत नहीं हुई है। लोहरदगा में नक्सलियों द्वारा बिछाए गए प्रेशर बम की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई है। नक्सलियों ने पुलिस को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जंगलों में बम छिपा कर रखा था। बताया जा रहा है कि प्रेशर बम पेशरस थाना क्षेत्र के बुलबुल गांव निवासी 60 वर्षीय हीरालाल भगत ग्रामीणों के साथ मछली साग चुनने जंगल में गए हुए थे। इसी दौरान हीरालाल भगत का पैर बम पर पड़ गया। बम पर पैर पड़ने से बम विस्फोट हो गया। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सिमडेगा के ताराबोगा गांव में सांप के काटने से एक बच्ची की मौत हो गई। जब बच्ची को सांप ने डसा तो परिजन उसे अस्पताल न ले जाकर झाड़ फूक में उलझ गए। यहीं पर काफ़ी देर हो गई। इसी बीच पुलिस को इसकी सूचना मिली तो मौके पर पहुंची और बच्चे को अस्पताल पहुंचाया, पर बच्ची की मौत हो गई।
सिमडेगा के अर्जुन थोड़ा के पास सड़क दुर्घटना में एक अधेड़ की मौत हो गई। अधेड़ अपनी बाइक से साप्ताहिक बाजार में मनिहारी की दुकान लगाने जा रहा था और इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। जख्मी हालत में अधेड़ को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर कार लेकर फरार हो गया। धनबाद वासेपुर के जमीन कारोबारी लाला खान की हत्या मामले में धनबाद पुलिस ने बोकारो से 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार अपराधियों ने लाला खान को गोली मारने के बाद बोकारो के सेक्टर 12 कोऑपरेटिव कॉलोनी के एक मकान में छिपकर रह रहे थे। धनबाद पुलिस को इसकी सूचना मिलने के बाद बोकारो पुलिस के सहयोग से छापेमारी कर 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवकों में मनीष सिंह, विवेक सिंह एवं शिवशंकर यादव शामिल हैं। गिरफ्तार तीनों युवकों का संबंध बिहार के सिवान महाराजगंज से है। उनके पास से 10 लाख से अधिक रुपये भी बरामद किए गए हैं। धनबाद पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। 14 जून को भगतदी ऐना प्रोजेक्ट बस्ती में संदेहास्पद स्थिति में मिले विशाल शर्मा का शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस संबंध में जानकारी देते हुए झरिया थाना प्रभारी पंकज झा ने बताया कि इस हत्या में संलिप्त सुनील उर्फ रघु बावरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसने अपना जुर्म कबूल किया है। विशाल शर्मा की हत्या अवैध संबंध के कारण हुई थी। हत्यारा सुनील ने पुलिस को बताया कि विशाल की हत्या तार से गला घोंटकर किया गया था। विशाल शर्मा नामक व्यक्ति की हत्या गला घोंटने के कारण हुई है। इस बात की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी हुआ है। इस संबंध में झरिया थाना कांड संख्या 138/14 अंकित की गई है। अनुसंधान के क्रम में ऐसी बातें सामने आई कि ये हत्या अवैध संबंध के कारण हुआ है। गुप्तचर की सूचना के आधार पर 20 तारीख को रघु बावरी नामक व्यक्ति को पकड़ा गया। यह अपने स्वीकारोक्ति बयान में हत्या करने की बात कबूल किया और बोला कि जिस महिला से इसका पहले से संबंध था उसी पर वो मृतक भी वहाँ अवैध संबंध बना रहा था, जो इसको बर्दाश्त नहीं था। गुस्से में आकर ये 14 तारीख को एक पतले तार से जो एक्सीलेटर का वायर है लगता है, एक्सीलेटर के बाद ऐसा प्रतीत होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर धनबाद के बिरसा मुंडा पार्क में योग शिविर का आयोजन किया गया। बिरसा मुंडा पार्क में यह 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। धनबाद जिला योग समिति ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस योगा कार्यक्रम में धनबाद सांसद पशुपति नाथ सिंह, विधायक राज सिन्हा ने योगा प्रशिक्षण लिया। इस दौरान स्वस्थ रहने के लिए नियमित योग करने का संकल्प लिया गया है। इस साल योग दिवस की थीम थी योगा फॉर वेलनेस। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राएं और कलाकारों ने कई हैरतअंगेज कारनामे दिखाए। इस पैंडेमिक सिचुएशन को खत्म करने वाले हैं, क्योंकि जैसा सिचुएशन है कोरोना वायरस में, योग के माध्यम से हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। पीएम के द्वारा यहाँ पे ये प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया गया, वो हमारे चीफ गेस्ट थे और हम लोगों ने योगा के द्वारा सबसे पहले चालन क्रिया किया। इसका मतलब कि हम लोग अपने बॉडी को वार्म किए, करने के बाद फिर हम लोगों ने कुछ आसन दिखाया, स्टैंडिंग आसन, सिटिंग आसन और फिर कुछ लेट करके फिर श्वसन क्रिया किया और प्राणायाम के द्वारा ने हम लोग को योगा दिखाया। ये कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में यहाँ पर आयोजित किया गया और इसका संयोजन भारतीय लोक कल्याण संस्थान ने किया और जिला योग संघ क्रीड़ा भारती ने इसमें अपनी सहयोगी के रूप में हमें सहायता दिए हैं। और इस कार्यक्रम में 3 योग प्रशिक्षक श्री अरविंद कुमार, कविता और आरती शर्मा ने योग प्रशिक्षक के रूप में भाग लिए और लगभग 40 प्रतिभागियों ने इसमें योगाभ्यास में भाग लिया। यह कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में 75 स्थानों में किया जा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर तोपचांची के सीआरपीएफ कैंप में योग शिविर का आयोजन किया गया, जहां कैंप में तैनात सीआरपीएफ के 154 बटालियन के जवानों ने योग के गुण को जाना। इस मौके पर सीआरपीएफ कंपनी के कमांडर नीलू वासुदेव, जवान राम बाबू, लाल बाबू मीना, ब्रजकिशोर, दुर्योधन, प्रशांत, अजीत राय तथा उपस्थित अन्य जवानों ने योगाभ्यास किया।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज में ऑनलाइन योग शिविर का आयोजन किया गया है। इस योग शिविर में बॉटनी के रिटायर्ड योग प्रशिक्षक डॉक्टर बीबी दत्ता ने योग के सूक्ष्म आसन और प्राणायाम के बारे में बताया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि योग हमारे सनातन धर्म का एक अभिन्न अंग है, हमारी सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन परंपरा है। जिस तरह से हम लोग प्रतिदिन बिना भोजन किए भगवान का ध्यान करते हैं, उसी तरह से बिना भोजन किए योग करें, इससे कई फायदे होंगे। राष्ट्रीय योग दिवस पर पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ऑफलाइन ऑनलाइन, क्योंकि कोरोना का पीरियड है इसलिए हाइब्रिड मोड पर कहिए ये योग दिवस मनाया गया। काफ़ी शिक्षकों ने इसमें भाग लिया है, शिक्षक एवं शिक्षक कर्मचारी सारे इसमें भाग लिए हैं। सब लोगों ने योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कतरास भाजपा कार्यालय में योग शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर बागमारा विधायक ढोलू महतो सहित कई स्थानीय कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। योग शिक्षक उपस्थित लोगों को योग का प्रशिक्षण दिए। वहीं विधायक ढोलू महतो ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को पूरे देश के देशवासियों की ओर से हार्दिक बधाई देते हैं कि आज योग दिवस के रूप में पूरे भारत से पूरे विश्व योग दिवस के रूप में मना रहे हैं। और ये सच्चाई है कि योग से ही पूरा रोग मिट सकता है, लोग निरोग हो सकते हैं। और आज कहीं न कहीं कि हम सब इस कोरोना काल में इस चीज़ को हम लोगों ने सामने से देखा कि जो व्यक्ति योग का सहारा लिया और योग के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रखे, उनमें बहुत तरह का बीमारियां, रोग बहुत दूर रहा। और आज इस देश में जिस प्रकार से कोढ़ रूपी रोग जो लोगों के द्वारा स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, और उस रोग को मिटाने के लिए हर तरह का उपयोग, हर तरह का उपाय हमारे माननीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के मुख्यालय कोयला नगर में योग दिवस का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कोयला अधिकारियों समेत उनके परिजनों ने योग किया। मौके पर योग गुरु ने लोगों को बताया कि मनुष्य के दिनचर्या में स्वस्थ रहने का एकमात्र उपाय योग है। मनुष्य को योग कई प्रकार की घातक बीमारी से संघर्ष करने में मजबूती प्रदान करता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।